हम जो रवाई घाटी के लोग हैं, हमने तो राजशाही के खिलाफ भी आवाज उठाने का हमारे अंदर दम था। लोकतंत्र के महापर्व में कहीं ना कहीं बड़ी उठापटक आप लोगों ने देखी, और एक ऐसा व्यक्ति डॉक्टर कपिल देव रावत, जिन्होंने चुनाव में कोई प्रतिभाग नहीं किया, आपत्ति उनके नाम पे दर्ज हुई, उनको जो है उनका नामांकन रद्द हुआ, और नामांकन रद्द होने के बाद परिणाम के दिन कहीं ना कहीं हर जगह कपिल देव रावत जो है दिख रहे थे, और एक भावुकता उनकी पत्नी के चेहरे पे हमने देखी। और उसी सब चीजों को लेके, उन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे डॉक्टर कपिल देव रावत से। तो सबसे पहले डॉक्टर कपिल देव रावत जी, आपका स्वागत पहाड़ संदेश परिवार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहाड़ संदेश न्यूज चैनल का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो ये सत्यता दिखाने का जो लगातार जो काम कर रहे हैं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही कपिल देव जी, लोकतंत्र का एक महापर्व, नगर की सरकारों को चुनने का एक समय, और उस बीच बड़कोट नगर पालिका एक हॉट सीट के तौर पर उभर के आना, इस बीच आपका नामांकन रद्द होना, निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल की जीत के दिन आपकी धर्मपत्नी के आंखों में आंसू छलकना, क्या सब किस तरीके से ये सब चीजें आप देख रहे हो? देखो, ये जो जनता का जो जनादेश होता है, इसको हर व्यक्ति को सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है। और जब तक रही आप कि मेरे माँ के आंखों में आंसू, मेरे पत्नी की आंखों में आंसू, या मेरे खुद के आंखों में आंसू, तो ये इस चीज का प्रतीक होता है कि जिस आदमी ने जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से जिस आदमी ने काम किया हुआ है, तो उसका देख लो, ये स्वाभाविक है कि उसका आंसू आना तो लाजमी है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी ये चुनाव का जितना भी घटनाक्रम हुआ, इसमें आपने देखा कि सबसे पहले तो कपिल को एक व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया कि मेरा नॉमिनेशन जो रद्द हुआ। देखो, नॉमिनेशन रद्द हुआ, चलो आप लोगों की मन की जो मनसा थी वो आपने किया, लेकिन आप रद्द होने के बाद आपने देखा कि जिस तरह से एक बड़कोट में क्या माहौल बनाया गया, धारा 144 से भी भयंकर इसको मैं माहौल बोलूंगा, कि जो एक हमारे जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हमारा अधिकार है, वो अपने मत का अधिकार है, और हमारे मत को रोकने के लिए किस तरह से इन्होंने चारों तरफ से गांव के जो बॉर्डर हैं वो सीज किए गए। तो मैं इन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कपिल पर निगाह रखी कि यार इस कपिल का नॉमिनेशन को रोकना है, इस कपिल का मतलब चुनाव से इसको रोकना है, उसी प्रकार से अगर आप जो बात में आपने एक नारा दिया कि बाहर के फर्जी वोटों को रोकना है, अरे तो उस समय आपकी नींद नहीं खुली, जिस समय आपको 15 से 20 दिन का समय मिला था कि यार किसी प्रकार के अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आदमी बाहर का है, या किसी पे आपको कोई डाउट है, या किसी आदमी पे संदेह है, तो आपको तो इसके लिए वक्त मिला था। तब तो केवल आपको सपने में भी उस टाइम कपिल आ रहा था। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं, इस प्रकार की जो छवि होती है, वो समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि चुनाव आज निपट गया, लेकिन जो जख्म पूरे रवाई घाटी को इन लोगों ने चुनाव के दौरान दिया, शायद मैं ये मानता हूं कि कई साल बीत जाएंगे, उस पीड़ा को लोग नहीं भूल सकते। कपिल जी, एक और आपका भाजपा से निष्कासन होना, और दूसरी ओर जो है मतदान के दिन भाजपा के बड़े चेहरे घेराबंदी में दिखते हैं, किस तरीके से ये चीजें आप देख रहे हैं? देखो, मुझे भाजपा से निष्कासित किया तो मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे जो भाजपा से निष्कासित किया गया, ये व्यक्तिगत तौर पर मुझे किया गया है। मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाजपा से निष्कासित नहीं किया, मुझे माननीय कोठारी जी ने भाजपा से निष्कासित नहीं किया। ये चंद जो यहाँ पे दलाल, मैं इनको बोलूंगा, इनकी मनसा ही मुझे पहले पार्टी में लाने की नहीं थी। उसके बाद मैं पार्टी में भी अपने अप्रोच से आया, उसके बाद मुझे टिकट में इन्होंने क्या किया वो सब लोगों को पता है। फिर इन्होंने मुझे बाहर भी कर दिया। तो मेरे आप छत में आज भी देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो जब तक मेरी जिंदगी रहेगी वो लहराता रहेगा, आप उसको नहीं हटा सकते हो। मेरे जितने भी बैनर होल्डिंग्स है वो अभी तक भी मेरे छत में लगे हुए हैं। तो इनके हटाने ना हटाने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और वो ताउम्र रहूंगा। लेकिन दूसरी चीज, मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जब पुलिस के द्वारा एक अल्टीमेटम 48 घंटे पहले जारी कर दिया गया था कि जितने भी बाहरी व्यक्ति शहर के अंदर हैं वो कृपया शहर को छोड़ दें, ये मतलब पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय भी है। ठीक है, जो बाहरी आदमी वो शहर छोड़े, तो इन्होंने जब बोला तो उन्होंने लोगों ने किया। लेकिन उसके बावजूद भी 48 घंटे के बावजूद भी ये दो जो लोग थे बड़कोट के अंदर, मैं उनका नाम भी अगर नहीं लूंगा तो लोग उनका नाम सब पहचान चुके हैं। तो ये दो लोग किस हैसियत से बड़कोट के अंदर घूम रहे थे, किस हैसियत से मतदान केंद्र के अंदर जा रहे थे,
क्या इनका कोई वोट है यहाँ पे? तो इस प्रकार के मतलब जो अनावश्यक प्रेशर इन्होंने जो जनता के ऊपर बनाए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि चुनाव आज निपट चुके हैं, लेकिन जनता आपको आने वाले समय में इसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब देगी। और मैं ये इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि दूसरों के साथ मजाक करना, दूसरों की बातों पे हंसना और दूसरे के साथ गेम खेलना, ये बहुत सरल बात होती है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, लोकतंत्र में आइए और अपने वजन को जरूर एक बार आजमाइए। यदि बात करें तमाम चीजें लोकतंत्र के महापर्व में आपने देखी कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद कोई संज्ञान लेगा इन चीजों का, कि बूथों पे जिस तरीके से कुछ लोग जा रहे थे, जो आप बता रहे हैं, किस तरीके से जो है राष्ट्रीय दलों के कुछ लोग जो है बूथों में जा रहे थे, क्या निर्वाचन आयोग इस सब चीजों का संज्ञान लेगा? क्या लगता है आपको? देखो, निर्वाचन आयोग अपना काम करता है और उन्होंने पहले से भी अपना काम बिल्कुल परफेक्टली किया है। मैं एक चीज आपको चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो, नाम चढ़ाना ये प्रशासन का काम है और बीएलओ घर घर गए, भाई जो घर में उस समय मिला होगा उसी का तो नाम चढ़ा होगा। इनके गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि जो आदमी नगर के अंदर 6 महीने से रहता हो वो यहाँ पे मतदान करने का अधिकार उसको है। तो देखो, मैं तो ये बोल सकता हूं कि प्रशासन ही अगर गलत है तो ये इनको प्रशासन पे आवाज उठाना चाहिए। भाई प्रशासन के द्वारा नाम चढ़ाए गए, और मैं इस चीज को बहुत चैलेंज से कह सकता हूं कि जितने भी नाम, ये 10,800 जितने भी नाम बड़कोट के अंदर थे, ये सब बड़कोट के निवासी हैं। कोई यहाँ पे किराए में रहता है, कोई अपने बच्चों के साथ रहता है, कोई अपने माँ बापों के साथ रहता है, और अधिकांश लोगों के तो यहाँ पे घर है। तो ये इनके नजरों में फ्रॉड इसलिए थे कि इनका कहीं पे भी जमीन पे कहीं इनका, मैं ये बोलता हूँ, वजन आपको दिख गया होगा चुनाव के बाद, इनका कहीं वजन नहीं था। ये गलत तरीके से चुनाव को जीतना चाह रहे थे। लेकिन जब परसों मेरे क्षेत्र की जनता को जब पीड़ा हुई और उनके साथ अभद्र व्यवहार जब हुआ, तो मुझे तो बड़कोट में एक ही चैनल दिखा, वह है पहाड़ संदेश, जिसने मतलब सत्य को जनता के बीच में लाने का जो आपने प्रयास किया, आपके मैं इस जज्बे को सलाम करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको भी मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, कई लोगों ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको मार दिया जाएगा, आपको वो उठा दिया जाएगा। लेकिन आप जैसे आदमी को मैं सलाम इसलिए करता हूं कि सत्य को दिखाने की जो जज्बा होता है वो हर किसी के अंदर नहीं होता है, और आपका जो ये जज्बा है, ये इसी प्रकार से अगर पहाड़ की और उत्तरकाशी की जो सत्यता है इसको दिखाने का काम अगर हर समय करता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी डिमांड एक प्रदेश लेवल पर बढ़ेगी। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आश्वस्त भी करूंगा और मैं अपने तमाम दर्शकों को आश्वस्त करूंगा, हम ये चाहते हैं, हमारा आपको आज भी आश्वासन है और आश्वस्त हम आपको करके जा रहे हैं कि जब जब जन हानि होगी तब तब पहाड़ संदेश आपको खड़ा दिखेगा। जब जब जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा, वहां पहाड़ संदेश आपको मिलेगा। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि हम सदैव जनहित में कार्य करेंगे और जनता के आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और साथ ही यदि बात करें आगामी क्या विचार कपिल के मन में चल रहा है, जहां एक और जो है भाजपा का निष्कासन लेटर सोशल मीडिया या तमाम न्यूज चैनलों में तैरता दिखा, वहां दूसरी ओर जो है कपिल जो है निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल जिस दिन जीते, उस दिन विनोद डोभाल की पूरी जो टीम थी और कपिल समर्थक थे, वो कपिल के घर से कपिल को उठा के ले गए और फिर उसके बाद जो है उन्हें फूल मालाएं पहना के कंधे पे नचाया गया। क्या आगे की रूपरेखा आपकी रहने वाली है? देखो, ये जो परसों जो चुनाव का परिणाम हुआ, ये एक सत्य की जीत है, और जो आदमी अच्छों के साथ रहता है या अच्छे काम जो करता है, तो निश्चित है उसको समाज किसी न किसी रूप में उसका रिजल्ट जरूर देती है। और दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि शायद ये जो बाहरी लोग यहाँ पे आ रखे थे तांडव मचाने के लिए, ये चीज भूल चुके हैं कि हम जो रवाई घाटी के लोग हैं, हमने तो राजशाही के खिलाफ भी आवाज उठाने का हमारे अंदर दम था, क्योंकि हमारे खून में राजशाही को भी मतलब मैं बोल सकता हूं कि उनका मॉरल डाउन करने का हमारे अंदर खून दौड़ता है। तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो हर किसी को अधिकार है। आज आप देख सकते हो यहाँ पे तिलाड़ी है, जब यहाँ पे गोलीकांड हुआ तो उस समय भी यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे रवाई घाटी के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, अपनी जान तक दे दी, लेकिन वो सत्य के लिए हमेशा लड़ते हैं। और इन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप इसको एक बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो स्वरूप आप बड़कोट को दे रहे थे, उससे आपको कहीं पे भी फायदा नहीं हुआ, आपको नुकसान उस समय भी झेलना पड़ा। और आने वाले समय में जब भी आप किसी भी चीज के बारे में यहां लड़ने की सोचोगे, तो ये रवाई घाटी की जो जनता है, ये आपको इसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देगी।
जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया है, मेरे हजारों लोगों की भावनाओं को भी उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। और रही आगे की बात, देखो मैं तो इस चीज को बहुत पहले से कहता था, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राजनीति में हार जीत भी चलती रहती है। देखो मुझे जीतना था, मैं चुनाव लड़ता तब भी मुझे समाज के बीच में ही कार्य करना था, और आज किसी कारणवश इन कायरों के जो मतलब गलत हरकतें थी उसके कारण अगर मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो देखो मुझे तो जनता के बीच में रहना है। मेरा नॉमिनेशन जिस दिन रद्द हुआ उसके दूसरे दिन भी मैं क्षेत्र के कार्यक्रमों में था। तो देखो मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपना जो तन मन जो मेरा जीवन है वो जनता के सेवा में मैंने अपने को समर्पित कर रखा है। और जो आदमी जनता के लिए अपना जीवन जो समर्पित करता है उसको इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि चुनाव में आपने देखा होगा सैकड़ों चेहरे बड़कोट के अंदर थे, वो चेहरे केवल चुनाव तक थे। चुनाव के बाद आपको हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्लों में ये डॉक्टर कपिल ही रावत दिखेगा, क्योंकि जो समाज का जो सच्चा सेवक होता है, मैं जनता को अपने भगवान के रूप में देखता हूं। और भगवान के रूप में अगर मैं जनता को देखता हूं तो मैं उनका सेवक हूं। और सेवक का काम एक ही काम है कि अपने भगवान की हर समय पूजा करना, उनके बीच में रहना, उनके सुख दुख में खड़ा होना, ये मेरा एक जीवन का लक्ष्य है। तो चलिएगा साथियों, ये हमारे साथ एक व्यक्ति जो समाज की पीड़ाओं के साथ सुख दुख में खड़ा रहता है, आपसे हमने रूबरू करवाया डॉक्टर कपिल देव रावत को। तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।